बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अरे वालेकुम। मैं हूं वसी हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। आज हम लोग दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे 10,000 फॉलोअर जो हैं वो हमारे चैनल पे मुकम्मल हो सकें और हमारी ये ख्वाहिश आपकी ताउन से ही हो सकेगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, जो भी आपकी राय है हमारे प्रोग्राम्स पर उससे ज़रूर आगाह करें। आज हम जिस मौजू पर आपके सामने हाज़िर हैं, ये एक जिनसी हरासगी का मामला है और इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल, फेडरल का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स। इसमें जिनसी हरासगी का एक मामला सामने आया है। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब उस्मान मुग़ल साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या मामला है और कैसे ये हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब ये बताइएगा, ये पिम्स में एक मामला आया है ये जिनसी हरासगी का, और इस हवाले से बताइए क्या मामला है? बहुत शुक्रिया जी वसी शाह साहब। चूँकि हम देखते हैं कि प्राइवेट दफातर हों या फिर सरकारी दफातर हों, ख़वातीन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो वीमेन हरासमेंट के हवाले से हैं। हरासमेंट के बहुत सारे केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। ये पिम्स के अंदर हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान 3 मुख्तलिफ नौइयत के जो वाक़यात हैं वो सामने आए हैं। इसमें एक मुतासरा एक खातून है जिनका नाम मार्था लाल है। इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है, अपनी जो डायरेक्टर हैं उनको उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये मुश्किलात होती किस वजह से हैं? होती इस वजह से है कि जब किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ख़वातीन ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, वहाँ पर मर्दों को तैनात किया जाता है, उसके बाद इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। ये एमसीएच सेंटर है और यहाँ पर जो ये मुतासरा खातून है, ये बतौर नर्सिंग सुपरवाइज़र गुज़श्ता 37 साल से ड्यूटी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रही हैं और जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है उनका नाम है कमर गुजर और वो बतौर टेक्नीशियन जो वो साल 2024 से यहाँ पर जो वो तैनात हैं। 5 जुलाई 2024 को इनको यहाँ पर जो वो तैनात किया गया था। अच्छा, इनके ऊपर इल्ज़ामात के इनके ऊपर इल्ज़ामात ये है कि वहाँ पर आने वाली जो लड़की हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर बात है बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो इंटर्नशिप के लिए आती हैं, उन लड़कियों को ये परेशान करता है, उनसे मोबाइल फ़ोन नंबर मांगता है, उन्हें टॉर्चर करता है, उन्हें धमकियाँ देता है। ये सिर्फ़ उन लड़कियों के साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि ये जो खातून है मार्था लाल, जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी है इस कमर गुजर के खिलाफ, इसमें इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये हमसे भी उल्टे-सीधे सवालात करता है कि ये लड़की क्यों आई थी, ये कहाँ से आई थी, किस मकसद के लिए आई थी, इसका डाटा आप हमें दे दें। अच्छा, डाटा से मुराद ये है कि उसमें उसका मोबाइल फ़ोन नंबर भी होता है, तो फिर ये बादअज़ां उन नंबर्स के ऊपर कॉल्स करता है, उनके ऊपर मैसेजेस करता है और वहाँ पर आने वाली जो लड़की है उनको डराता है, धमकाता है। ज़ाहिर बात है बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो ये चीज़ें ना वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा सकती हैं, ना वो आपके मुख्तलिफ आप देखते हैं कि इदारे बनाए गए हैं जिनमें वफाकी मोहतसिब है, खातून मोहतसिब पंजाब है, पुलिस है, साइबर क्राइम है, वहाँ पर ये केस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो है वो अपनी इज़्ज़त की वजह से वो डर कर खामोश हो जाती हैं और इस तरह के बिल्कुल जो ऐसा। लोग हैं वो मज़ीद ताकतवर होते हैं। अच्छा, इसमें हुआ ये है कि 8 जून को जो मार्था लाल थी, इन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी उस पे 8 जून को इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। उन्होंने ये बताया कि ये शख्स बगैर इजाज़त उनके कमरों में दाखिल होता है, उनसे उल्टे-सीधे सवालात करता है। इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो इस इंक्वायरी के अंदर जो वो दुरुस्त करार दिए गए हैं और ये इंक्वायरी की गई है डॉक्टर ज़ोफ़ी शाम जमीन फ़ातिमा हैं जो कि डायरेक्टर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, उनकी जानिब से ये इंक्वायरी की गई है। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ये इंक्वायरी रिपोर्ट है जो कि मंज़िर आम पर आई है और उसमें उन्होंने एक सिफ़ारिश की है। उन्होंने सिफ़ारिश ये की है कि ये मामला जो है वो हैरेसमेंट कमेटी जो है उसके चेयरमैन को भेजा जाए और इस रिपोर्ट की एक कॉपी चेयरमैन हैरेसमेंट कमेटी जो है उनको भिजवा दी गई है और ये बताया गया है कि इस कमेटी को जो, क्योंकि हर इदारे के अंदर ना एक हैरेसमेंट एक कमेटी होती है कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो वो कमेटी इसको सुनती है। तो इन्होंने भी सिफारिश की है कि ये मामला उस कमेटी को भिजवाया जाए और चेयरमैन हैरेसमेंट कमेटी जो है उनको उन्होंने कहा कि आप इस मामले को जो वो देखें। अच्छा, ये मामला एक सिर्फ मामला है जो भी मैं आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ। दूसरा मामला है, इसमें एक एडमिन ऑफिसर है, उनका नाम है मरियम। उन्होंने भी एक एफआईआर करवाई और ये एफआईआर हुई है थाना कराची कंपनी में और ये उन्होंने, चूँकि वो एडमिन ऑफिसर हैं सीडीसी डिपार्टमेंट है इनका, उसमें वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और उन्होंने जो एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई है, एफआईआर नंबर है 509 और उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं वो भी
509 की दफ़ा के तहत ये मुकदमा जो दर्ज किया गया, उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उनके भाई की जानिब से कि मेरी जो बहन है वो पिम्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिन ऑफिसर के तौर पर ड्यूटी के फ़राइज़ जो वो सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन वहाँ पर एक नायब कासिद है जो कि उनको शदीद जो वो परेशान कर रहा है। वो उनको लेटर लिखता है, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर पर जो है वो नाज़ेबा किस्म के मैसेजेस किए जाते हैं, उनको कॉल्स की जाती हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दो चार है और बिला आखिर ज़ाहिर बात है उसने भी काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त किया होगा। जब उसने देखा कि नहीं यार ये चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो उसने अपने भाई को बताया होगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बात जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ, वो कोशिश ये करती हैं घर तक किसी तरह भी ना पहुँचे। ज़ाहिर बात है फिर पाबंदियाँ लड़कियों पर ही लगती हैं, उनका घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है, तालीमी इदारों में जाना बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये मामला जो है इसमें उसने अपने भाई की जो है वो मदद हासिल की है। थाना कराची कंपनी जो है उन्होंने 19 जुलाई को ये मुकदमा जो है वो दर्ज की है। और इसमें आपको एक बात बताएं कि हम देखते हैं कि इंतज़ामिया जो है वो बहुत सारे केसेस के ऊपर ना असरअंदाज होने की कोशिश करती है, बस किसी तरीके से इस मामले को जो वो दबा दिया जाए। ये तो हमने इन्वेस्टिगेट किया कि जनाब कोई नायब कासिद था जो इनको तंग कर रहा था, लेकिन FIR के अंदर किसी शख्स का जिक्र नहीं है, किसी भी मुलाजिम का जिक्र नहीं है, हत्ता कि नाम तक मौजूद नहीं है। पुलिस ने इस तरह की FIR दी है कि कल कोई भी शख्स जो है वो आसानी से जाके कोर्ट से जो है वो अपनी बेल ले सकता है। अच्छा उस्मान साहब, इससे पिछले व्लॉग में आपने जो ख़वातीन का कत्ल हुआ, कत्ल-ए-आम हुआ और बेतहाशा, उस पर आपने मुकम्मल एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी दी। बेतहाशा उसको लोगों ने सुना और पसंद किया। अच्छा ये जो मामला है, जिस तरह हैरेसमेंट का है, इस पर कानून क्या अपना अमल इख्तियार करी है और क्या कानून ने इस पर क्या अमल किया और उसको क्या सुनती है, देखती है किस नज़र से? देखिए जी, इस वक्त ना हम ये समझते हैं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो पिक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो लड़कियों की मुख्तलिफ तरीकों से इन दो चीज़ों के ऊपर जो है ना उनको ब्लैकमेल किया जाता है। हमने जो इससे पिछला व्लॉग किया था उसमें हमने बताया था कि गैरत के नाम पर जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। ख़वातीन की तादाद बहुत बड़ी है, पंजाब में अलार्मिंग सिचुएशन है। पंजाब के अंदर गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 1027 ख़वातीन जो है उनको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया और इसी तरह तकरीबन 227 मर्द हैं जिन्हें गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। लेकिन इसी तरह की या इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल होगी खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, JB की, आज़ाद कश्मीर की। तो ये सिर्फ आपको पंजाब का मैंने फिगर बताया, क्योंकि होता ये है कि जब लड़की अपने घर वालों से डिस्कस करती है तो उसके ऊपर जो है ना वो कड़ी निगरानी की जाती है, उसकी फील्डिंग लगाई जाती है। बाद किसी न किसी जगह पे इश्तियाल में आकर भाई की जानिब से फायरिंग कर दी जाती है या खावंद की जानिब से फायरिंग कर दी जाती है या फिर वालिद की जानिब से फायरिंग कर दी जाती है। अब आपको ये बताएं कि गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के अंदर 5 ख़वातीन जो उन्हें कत्ल किया गया और उनमें 3 ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें खावंद की जानिब से फायरिंग करके जो है वो कत्ल किया गया। गो कि ये गैरत के नाम पर कत्ल नहीं था, घरेलू नाचाकी का मामला था, लेकिन अल मुख्तसर ये है कि ख़वातीन को ही कसूरवार करार दिया जाता है और ये सारी सज़ा जो है वो ख़वातीन ही काटती हैं। अगर वो जिंदा रहेंगी तो जलालत का तोग उनके गले में डाल दिया जाता है और ज़्यादातर केसेस में इस तरह होता है कि उनको मार दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब किसी पुलिस स्टेशन के अंदर या साइबर क्राइम के पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन आती है या जो वफाकी मोहतसिब है उसके पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन आती है, खातून मोहतसिब पंजाब के पास आती है, तो आप फौरी तौर पर इस सारे मामले को जो वो इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट करके वो जो शख्स है जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात है उन्हें फौरी तौर पर जो वो गिरफ्तार किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सरकारी इदारों में इस तरह की वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ रिपोर्ट हो रही है, तो इस तरह के जो लोग हैं उन्हें मैं समझता हूँ कि ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं है। उनके खिलाफ फौरी तौर पर आप जो है वो कमेटी बनाएं और वो कमेटी सारे मामले को सुने। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो जाते हैं तो आप उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें, जिस तरह के इस वाक़े में हुआ कि जो खातून थी डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी। उसमें उन्होंने बताया कि जनाब इस मुतासरा खातून की जानिब से जो इल्ज़ामात कमर गुजर पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब भी अगर आप जाके देखेंगे ना तो वो वहीं ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सूरत हाल होती है कि आपने जिस शख्स के खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी है वो शख्स वहीं आपके खिलाफ खड़ा है, वहीं उसी जगह पे वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो ख़वातीन हैं वो फिर रिज़ाइन कर जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है लड़ना बड़ा मुश्किल काम है इस सारी सूरत हाल में। और इस तरह की सूरत हाल में जब आपके साथ घर वाले चलने के लिए तैयार ना हो, आपके साथ भाई चलने के लिए तैयार। देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है कि इसमें वो लड़का जो है ना उस खातून को तंग करता था, ये भी पिम्स हॉस्पिटल का वाक़या आपकी गोशगुजार की है, भाई ने FIR करवा दी है। अब जब वो शख्स दूसरी दफ़ा मुझे लगता है कि वो उसको तंग नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि आप इसका भाई इसके साथ खड़ा है, तो वो सारे केसेस के अंदर जो है ना वो सिर्फ इस वजह से खामोशी इख्तियार कर ली जाती है क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अच्छा इसमें हाफ़िज़ साहब उस्मान साहब ये बताइएगा, इसमें कहीं न कहीं गिल्ट औरत की तरफ से भी होता है कि कोई ना कोई मामला उनकी तरफ से भी हो? मतलब हर बार एक मर्द ही तो नहीं होगा, कहीं न कहीं मामला औरत की तरफ से भी होता है? देखिए बहुत सारे जो वाक़यात जो औरत की तरफ से होते हैं ना उनमें फिर जो इंतज़ामिया है
चाहे किसी भी इदारे की है, चाहे सरकारी अस्पतालों की है, वहाँ एप्लीकेशन नहीं दी जाती क्योंकि वो दोनों तरफ से हो रहा होता है। तो वो फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चीज़ें चल रही होती हैं, तो उस तरह की जो चीज़ें वो सामने नहीं आती। लेकिन हर जगह पे जो ख़वातीन है वो गलत नहीं होती, हर जगह पे मर्द भी गलत नहीं होते। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, वो एक बात आपने सुनी होगी कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो यहाँ भी यही सारी सूरत हाल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जाना हाफ़िज़ उस्मान मुग़ल साहब की गुफ्तगू और इनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जिस पर इन्होंने मुकम्मल तफ़सीली आगाह किया है। आपको मज़ीद हमारे जो व्लॉग्स हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ़ॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह के व्लॉग्स देखने के लिए आप हमें देखते रहिए। डिजिटल न्यूज़ पॉइंट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।